हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित त्यागी और आज बड़े ही दुखद दिन में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। शिवरागा म्यूजिक का आपके बीच में एक ट्रिब्यूट लेकर आया हूँ। तो ऐसे महान कलाकारों के लिए जिनका नाम इरफान खान और ऋषि कपूर साहब हैं, जो हम सबको छोड़कर 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को इस दुनिया से विदा हो गए हैं। मेरे साथ जो कलाकार जुड़े हुए हैं उनका परिचय करा दूं। शिवांग माथुर हैं, जो कि म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हैं, उनका बहुत स्वागत है। चिराग जी जी। चोपड़ा जी हैं, जिनका जो एक सिंगर है, उनका भी स्वागत है प्रोग्राम में। पवित्रा शर्मा ग्वालियर से जुड़ी हैं, आपका भी स्वागत है। और निधि गुप्ता जी हमारे साथ सिंगापुर से जुड़ी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसी दो शख्सियतों के बारे में जिनमें एक का नाम साहबजादे इरफान अली खान यानी इरफान के नाम से उनको जाना जाता है। जयपुर के ये बाशिंदे एनएसडी पास करके 30 सालों से इंडस्ट्री में राज किया हुआ है सबके दिलों पे। हिंदी, ब्रिटिश और अमेरिकन सिनेमा में नेशनल अवार्ड, एशियन फिल्म अवार्ड और ये ऑस्कर तक पहुंच चुके हैं। ऐसे कलाकार जो हमें छोड़ के कैंसर की वजह से कल चले गए। उनकी कुछ फिल्मों को याद करेंगे, उनके उन कुछ कालजयी गानों को याद करेंगे अपने कलाकारों के द्वारा। दूसरे हमारे आज सुबह ही एक बुरी खबर सुनने को मिली ऋषि कपूर साहब के लिए। 4 सितंबर 1952 को जन्म हुआ। नेशनल फिल्म अवार्ड बचपन में ही मेरा नाम जोकर के लिए उनको मिला था। उसके बाद 1973 में उनकी पहली फिल्म बॉबी आई डिम्पल कपाड़िया के साथ। आपको शायद गाना याद होगा, हम तुम एक कमरे में बंद हूँ। काफी फिल्में इन्होंने दी हैं, बहुत लंबा इनका करियर रहा है। और आज सुबह उनका भी देहांत हो गया। नीतू कपूर, एक पत्नी, दो बच्चे रणवीर और रिधिमा को छोड़कर इस दुनिया से अलविदा हो गई। इस दुख की घड़ी में दोस्तों हमें लगा कि कलाकार कभी मरता नहीं है। मुझे राज कपूर साहब की वो बात याद आ गई कि शो मस्ट गो ऑन, शो चलता रहना चाहिए। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक ट्रिब्यूट के फॉर्म में इन दोनों महान कलाकारों के कुछ गीतों को आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा शिवांग माथुर जी से। बिल्कुल सर। शिवांग, आप इरफान जी या ऋषि कपूर किसको ट्रिब्यूट पहले करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं पहले इरफान सर को ट्रिब्यूट दूंगा सर। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। जी आज से नहीं, जब मैंने उनकी इरफान सिंह तोमर जो फिल्म आई थी, उस फिल्म जी के बाद से मैं इरफान साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। जी और लाइफ में मतलब भगवान की वजह, मतलब कृपा की वजह से एक बार उनसे मिलने का मौका मिला था फिल्म का हम्म, प्रीमियर में। 5 मिनट की मुलाकात थी सर, लेकिन उनका एक ऐसा ऑरा था कि मेरे को आज तक वो 5 मिनट की मुलाकात याद है। जी जी। तो उनका उन्हीं की कौन सा उसी गीत? फिल्म हाँ, कौन सा गीत शिवांग आप सुनाना उसी चाहेंगे? उसी 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 फिल्म का एक गीत था जिसका नाम है जाने दे। उसको हम्म, कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने, गाया है आतिफ असलम ने, जी लिखा है राजशेखर साहब ने, लेजेंडरी। जी तो उसकी कुछ सर मैं आपको एक छोटा सा एक मुखड़ा सुनाता हूँ, जी अंतरा सुनाता हूँ बेसिकली। जी तो मैंने इसका कल वीडियो भी डाला था, आपको सुनाता हूँ आपको। जी बताइए। एक मिनट डी देना। हल्का हल्का कर देना। आता नहीं है मगर जाना नहीं अब उधर। आसा नहीं है मगर जाना नहीं अब उधर। मालूम है जहाँ दर्द है वही फिर भी क्यों जाए। वही कश्मकश, वही उलझने, वही टीस क्यों लाए। बेहतर तो ये होता हम मिले ही ना होते, मगर जाने दे। आदतन तो सोचेंगे होता यूं तो क्या होता, मगर जाने दे। वो जो था ख्वाब सा क्या करे जाने दे। ये जो है कम से कम रहे के जाने दे। वो जो था ख्वाब सा क्या करे जाने दे। ये गाना तो सर जाने दे, क्या क्योंकि बात मेरे है, को बहुत पसंद है। बहुत बहुत थैंक यू सर। शुक्रिया आपका थैंक यू सर। शिवांग। अब मैं रुख करना चाहूंगा सीधा
सिंगापुर की तरफ, जहाँ पे हमारी गायिका कलाकार निधि गुप्ता जी हैं। निधि, आपने एक शेर सुना होगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। कारवां बनता गया। तो हमारे इन दोनों कलाकारों ने ऐसा कारवां बनाया लोगों के दिलों में, इस तरह से घर बना लिया कि लोग ताउम्र इनको याद करेंगे जब तक फिल्म इंडस्ट्री रहेगी। दोनों कालजयी कलाकार इरफान और ऋषि कपूर साहब को याद किया जाएगा। आप ट्रिब्यूट में क्या कहना चाहेंगे? मैं आज इरफान सर की मैं भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं सबसे पहले इरफान सर का एक गाना, उनकी मूवी का एक गाना गाऊंगी जो के साहब ने गाया है। जी। मैंने दिल से कहा, ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा, ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। बेचारा कहाँ जानता है, खलिश है ये क्या खला है, शहर भर की खुशी से ये दर्द मेरा भला है। जश्न ये रात सुनाए, मजा तो बस गम में आया है। मैंने दिल से कहा, ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। मैंने दिल से कहा, ढूंढ लाना खुशी। बहुत शुक्रिया। वेरी नाइस, लवली। बहुत अच्छा। मुझे इनकी इरफान साहब की डी डे करके फिल्म आई थी, उसका एक डायलॉग याद आ रहा है कि सिर्फ इंसान गलत नहीं होते, वक्त भी गलत हो सकता है। और आज उस वक्त की गलती की वजह से हमारे बीच में इरफान साहब और ऋषि कपूर साहब नहीं रहे। मैं सीधा चिराग चोपड़ा साहब के पास आना चाहूंगा। चिराग, आप क्या ट्रिब्यूट देना चाहेंगे इरफान जी या ऋषि कपूर साहब के लिए? सर, मैं बिल्लू मूवी से एक गाना गाऊंगा, जाऊं कहां करके। शाहरुख खान भी जी जी जी, इसमें बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था उनका जी। तो माया माया एक छोटा सा जहां था, चंद खुशियों से भरा, उसको मुझसे छीन कर है मिल गया तुझको भी क्या। ओ एक छोटा सा जहां था, चंद खुशियों से भरा, उसको मुझसे छीन कर है मिल गया तुझको भी क्या। अब है फकत सिर्फ जान कर दूं मैं वो भी अदा। अब सारे बंधन तोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के बैरम से रिश्ता जोड़ के जाऊं कहाँ। अब सारे बंधन छोड़ के यादों को तन्हा छोड़ के बैरम से रिश्ता जोड़ के जाऊं कहाँ। क्या बात, बहुत अच्छा चिराग जी, बहुत अच्छा। इसी कड़ी में मैं आगे ग्वालियर के लिए रुख करना चाहूंगा। इरफान साहब की डी डे की फिल्म में ही एक और डायलॉग था कि गलतियां भी रिश्तों की तरह होती हैं, गलतियां भी रिश्तों की तरह होती हैं, करनी नहीं पड़ती, हो जाती हैं। हर इंसान ने जिंदगी में गलतियां की हैं, लेकिन गलतियों को पीछे छोड़कर अपना एक मुकाम बना ले
और चांद और सूरज की तरह रोशन हो जाए, ऐसे दो कलाकार इरफान साहब और ऋषि कपूर को आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं शिवरागा की तरफ से। पवित्रा शर्मा जी, आप क्या बताना चाहेंगी, क्या ट्रिब्यूट देना चाहती हैं? सर मैं लाइव इन मेट्रो का सॉन्ग गाऊंगी इन दिनों। इरफान जी मेरे खुद बहुत पर्सनली, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, जी तो मेरा उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट है जी। और मैं बताना चाहूंगा अगले राउंड में इसके बाद जो होगा शिवांग और बाकी सभी कलाकारों से हम ऋषि साहब के लिए ट्रिब्यूट देंगे। बिल्कुल सर, जी बिल्कुल। हाँ पवित्रा, मेरा भी फेवरेट गाना है ये। जी। इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सजा, तू जी ले जरा, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत। बेरंग सी है बड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भरो, मैं अपनी तन्हाई के वास्ते अब कुछ तो करूं। बेरंग सी है बड़ी जिंदगी, कुछ रंग तो भरो, मैं अपनी तन्हाई के वास्ते अब कुछ तो करूं। जब मिले थोड़ी फुर्सत, जब मिले थोड़ी फुर्सत, मुझसे कर ले मोहब्बत। इन दिनों दिल मेरा मुझसे है कह रहा, तू ख्वाब सजा। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया पवित्रा, बहुत बहुत क्या शुक्रिया। थैंक यू सर। और इसी फिल्म का एक मुझे डायलॉग याद आ रहा है, जब उन्होंने कहा था कि मुंबई शहर की बात हुई थी कि ये शहर हमें जितना देता है बदले में कहीं ज्यादा हमसे ले लेता है। इस शहर में क्या बोलूं, बहुत सारी बातें और यादें हैं। अब मैं सीधा रुख करना चाहूंगा हमारे एक दूसरे ऐसे कलाकार ऋषि कपूर साहब को, जिनका आज सुबह इंतकाल हो गया। बहुत ही हिंदुस्तानी सिनेमा के बड़े कलाकार, मैं कहना चाहूंगा बड़े लंबे समय तक राज किया दिलों पे, लेजेंड सर। एक लीजेंडरी रहे। और शिवांग, मुझे उनकी एक फिल्म में है जब तक है जान का एक डायलॉग याद आ रहा है कि हर इश्क का एक वक्त होता है, वो हमारा वक्त नहीं था। हर एक इश्क का एक वक्त होता है, वो हमारा वक्त नहीं था, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो इश्क नहीं था। और इसका क्या बात है? तो क्या बात है सर। ऋषि कपूर लवली साहब को शिवांग क्या ट्रिब्यूट देना चाहेंगे? सर, मैं मतलब ज्यादा तो उनके गाने नहीं जानता, बट ये गाना मुझे उनका बहुत पसंद है। ये हम्म, ये गाना, एक मिनट। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई, शायरी आ गई। क्या बात, क्या सर, बात। यही दो लाइन मुझे याद है, जो बहुत मुझे अच्छी, बहुत अच्छी लगता है ये गाना, जिस बहुत तरीके से उन्होंने इस पे पिक्चराइज किया गया ये गाना उनपे।
मुझे पर्सनली बहुत पसंद है फिल्म। ऋषि साहब की 1979 में एक फिल्म आई थी लैला मजनू, बहुत ही फेमस हुई थी और जवां दिल तो इस फिल्म को देखने के लिए बेकरार रहते थे। उसमें एक डायलॉग आया था कि दुनिया के सितम याद ना अपनी ही वफा याद, दुनिया के सितम याद ना अपनी ही वफा याद, अब कुछ भी नहीं मुझको मोहब्बत के सिवा याद, मोहब्बत के सिवा याद। क्या तो बात है। मोहब्बत के एक सिंबल या प्रतीक के रूप में भी दिलों की जान हुआ करते थे ऋषि कपूर साहब। सीधा निधि गुप्ता के पास। निधि, ऋषि साहब के लिए क्या कहना चाहिए? मुझे तो बहुत चार्मिंग लगते थे, मैं उनकी सारी मूवीज देखती थी, पुरानी जितनी भी हैं जब भी आती थी। तो मुझे उनका एक गाना, वैसे तो मुझे बहुत सारे गाने उनके बहुत पसंद है, बट उनमें से एक गाना है जो मैं गाना चाहती हूँ, ढपली वाले। जी। डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं, मैं नाचूं तो नचा, ढपली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं, मैं नाचूं तो नचा, तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, एक दूजे बिन हम अकेले, दोनों के मन से मन के मिलन से लगते हैं सरगम के मेले, हाय हाय हाय, तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या, एक दूजे बिन हम अकेले, दोनों के मन से मन के मिलन से लगते हैं सरगम के मेले, हाय हाय, तू तोड़े के जोड़े, तू रखे के छोड़े, ये दिल किया तेरे हवाले, डपली वाले डपली बजा। क्या बात है, Actually, there is so much music. बहुत सुंदर। मेरे घुंघरू लाते हैं, गुनगुनाते रहेंगे। तो नचा। आज भी जब निधि, आज भी जब ये गाने चलेंगे तो बार बार उनका चेहरा सामने आ जाएगा। लूप पे सर, लूप पे। मेरे को तो वही इमेजिन आ रहा है, वाला सीन और जो बजाते हैं उस पे ढोलक। जी जी जी। एक सनम रे फिल्म आई थी, क्योंकि फिल्मों के जो डायलॉग्स हैं ना हमारे दिलों को नहीं, हमारे रूह को छूते हैं, इस तरह के डायलॉग। चिराग के ऊपर आप ट्रिब्यूट देना चाहेंगे ऋषि साहब के लिए? मैं एक डायलॉग सर, मैं जब तक जान की आप बात कर रहे थे उसी मूवी से एक गाना गाना चाहूंगा, और मैं आपको दो लाइनों के साथ छोड़ देता हूँ। उन्हीं का डायलॉग है ऋषि साहब का, कि जब दो इंसान एक दूसरे की रूह को छू ले। देखो कितने प्यारी बात कहती है वो। ये फिल्म थी सनम रे, उसका ये डायलॉग था, छोटा सा है, कि जब दो इंसान एक दूसरे की रूह को छू ले उसे प्यार कहते हैं। बहुत छोटी सी बात में प्यार की परिभाषा देखी गई। चिराग चोपड़ा। तुमसे दो लफ्जों में, तुमसे तुमसे ही मोहब्बत थी, तुमसे ही मोहब्बत है, तुमसे कहना है यूं रहना है जब तक है जान, तेरी आंखों के सर्दे में रहना पलकों के पर्दे में, जब तक है जान, तेरी आंखों की नरमी में, बातों की गर्मी में, जब तक है जान। क्या बात चिराग, बहुत अच्छा। ऋषि साहब ने एक बात बोली हिंदुस्तान के लिए, मुंबई के लिए, बोले कि ये मुल्क तो मेरी माँ है। ये फिल्म थी डी डे। ऋषि कपूर साहब ने कहा ये मुल्क तो मेरी माँ है और मुंबई शहर मेरी माशूका है। कितना चाहते थे इस शहर को, और शहर वालों ने भी उसी तरह से चाहत
का जवाब दिया अपने प्रेम से, मोहब्बत से, अपनी चाहत से। पवित्रा शर्मा, ऋषि साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर वैसे तो उनकी बहुत जॉली इमेज है, बट उन्होंने एक अग्निपथ में रोल किया था, बहुत ज्यादा फेवरेट है वो मेरा। जी। लेकिन आज मैं उनके लिए दिव्या भारती जी के साथ उन्होंने एक मूवी की थी दीवाना, उसका सॉन्ग गाऊंगी। दीवाना बहुत फेमस मूवी थी उस टाइम की। जी सर, मैं उसी का गाना गाना चाहूंगी आज। जी। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में बसाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, तुम हो खिलता महका सा कमल, तुम हो खिलता महका सा कमल, हम जो गाए तुम हो वो गजल, कम सिन भोला सा मुखड़ा, हो चांद का एक टुकड़ा, हम कितनी तारीफ करें, देख के तुमको आहे भरे, तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। बहुत खूब पवित्रा, बहुत खूब। और इतनी इतनी चार्मिंग पर्सनैलिटी का व्यक्तित्व ऋषि कपूर साहब अगर ये डायलॉग बोल के जाएं कि जाने से पहले एक आखिरी बार मिलना क्यों जरूरी होता है। फिल्म के लव आजकल 2009 में आई थी, वो कह के गए कि जाने से पहले एक आखिरी बार मिलना क्यों जरूरी होता है। तो मोहब्बत के मैं कहूँगा एक सिंबॉलिक के रूप में ऋषि साहब रहे। शिवांग कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं इसके आगे एक गाना मुझे याद आ रहा था, फिर मुखड़ा गाएंगे क्योंकि वक्त। हाँ सुनो, थोड़ा नीचे वाला कर दो। दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में बसाया आपने, दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में बसाया आपने, पहले तो मैं आशिक था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्द दिल, दर्द जिगर, दिल में बसाया आपने, दिल में बसाया आपने। क्या बात। सॉरी सर, बीच में थोड़ा लिरिक्स के नहीं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा शिवांग। मुझे उनकी एक पुरानी दीवाना फिल्म का ही डायलॉग याद आ रहा है कि मोहब्बत रीति रिवाज नहीं मानती और ना ही वो लफ्जों की मोहताज होती है। तो जो उनका दिल था वो सब हिंदुस्तान की पूरी दुनिया के दिल वाले समझते हैं और आज इसीलिए हम भी ट्रिब्यूट दे रहे हैं इरफान साहब को, ऋषि साहब को। निधि क्या कहना चाहेंगी? आपका आखिरी ट्रिब्यूट लाइन कुछ? एक गीत है, मैं ऋषि साहब को ही डेडिकेट करना चाहती हूँ, गाना उनका नीतू जी और उनका गीत है एक।
ला 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 तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। क्या बात। ओ मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा ये वादा रहा। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूँ वहां, तो ये जीना तेरे बिन है सजा। तो है गीत मेरा जहां से निराला, मन मीत मेरा मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, हो मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा हाँ ये वादा रहा, हाँ ये वादा रहा। क्या बात, बहुत खूब। अब मैं बहुत अच्छा। अब मैं सीधा चिराग के लिए रुक करना चाहूंगा कि चिराग मैं वापस आ रहा हूँ इरफान भाई के लिए, अगर आप उनका कुछ याद कर पाएंगे। सर मैं गाना गाना चाहता हूँ एक ऐसी मूवी जिसमें बहुत ही छोटा सा कैरेक्टर था उनका। इरफान साहब का मूवी या का नाम है सबका? इरफान साहब का। हाँ। उस मूवी का नाम है हैदर। ओहो, क्या उसमें बात उनके कैरेक्टर का नाम था रूदार, जी। और वो कैरेक्टर इतना छोटा सा कैरेक्टर इतना ज्यादा लोगों को छू गया था, तो उसी मूवी से मैं एक गाना गाना चाहता हूँ जो कि ओरिजिनली कंपोज तो मेहंदी हसन साहब ने किया है, लेकिन इस मूवी में रिक्रिएटेड था, बहुत ही अच्छा अरिजीत जी ने गाया था। जी जी जी, आइए सीधा गाने पे आइए जी। जी। बड़ा है दर्द का रिश्ता, बड़ा है दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब सही तुम्हारे नाम पे आएंगे, गम गुजार चले फूलों में रंग भरे, बादलों बहार चले, चले भी आओगे गुलशन का कारवार चले, गुलों में रंग भरे, बादलों बहार। क्या बात, क्या बात चिराग, बहुत बहुत सुंदर। मुझे उनके दो डायलॉग याद आ रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा। जज्बा फिल्म में उन्होंने कहा था कि रिश्ता बट थोड़ा सा कॉमेडी भी है, लेकिन वो ऐसी सीरियस में ऐसी बात कह जाते थे, सीरियस हाव भाव में भी, कि दिलों को छूती थी, कि रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। जज्बा फिल्म थी ये। और ऐसा ही एक उनका डायलॉग साहेब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स का था कि हमारी तो गाली पर भी ताली पड़ती है। तो ऐसे शख्सियत हमारे बीच में थे जो 2 दिन पहले ही, कल की मतलब एक दिन पहले ही हमें छोड़कर चले गए। अब मैं सीधा आना चाहूंगा निधि के पास। निधि, आप अपनी कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, एक गीत है
जो कि ऋषि कपूर साहब के लिए है। अच्छा जी, ऋषि साहब के लिए। हाँ जी। पायलिया हो ओह, पुराना बहुत गाना है। खूब जी, क्या बात है। पायलिया हो तेरी पायलिया हो पायलिया गीत सुनाए सरगम गाए प्रीत जगाए तुझको पास बुलाए और अब्बा हो वो तेरी पायलिया शोर मचाए नींद चुराए होश उड़ाए मुझको पास बुलाए और अब्बा क्या हो। बात, क्या बात। मेरी पायल पे लिखा है दीवाने तेरा नाम, बाहों में तेरी बीते अब मेरी सुबह शाम। मेरी पायल पे लिखा है दीवाने तेरा नाम, बाहों में तेरी बीते अब मेरी सुबह शाम। जी मेरा कहता है मैं पायल बन जाऊं, इन गोरे गोरे पैरों की रंगत चुराऊं। क्या बात। ऐसी बातों से मुझको डर लागे, नाजुक होते हैं चाहत के धागे हो क्या बात, पायलिया क्या हो बात। पायल की हर झनकार से ऋषि साहब का चेहरा सामने नजर मेरी आ रहा है। पायलिया हो बहुत खूब, बहुत खूब। तेरी पायलिया शोर मचाए नींद चुराए होश उड़ाए तुझको पास बुलाए और अब्बा हो। बहुत खूब, बहुत खूब के लिए। क्या मुझे अभी मैं सीधा एकदम दूसरे कलाकार इरफान भाई के लिए आऊंगा। गुंडे फिल्म में एक डायलॉग था उनका कि किस्मत की एक खास बात होती है कि वो पलटती जरूर है। पलटती जरूर है, राइट। तो मुझे लगता है कि जैसे ऊपर वाले ने इरफान, ऋषि साहब की किस्मत पलटी, आप सभी चारों लोगों ने भी बहुत अच्छा ट्रिब्यूट दिया है। ऊपर वाला आपको भी आशीर्वाद देगा और आप सबकी किस्मत भी अपने अपने जो मुकाम है उनको जरूर पाएगी। पवित्रा शर्मा जी, आपके पास आखिर में कोई मुक्ता। जी सर, जैसे मैंने आपको बताया उनका एक नेगेटिव रोल है बहुत फेमस अग्निपथ का, तो मैं उसी का सॉन्ग गाना चाहूंगी जी अभी। जी, अभी क्या बात। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन गई जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, हाँ रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बच्चों की पुरानी जख्म पे मरहम लगा सा है, ऐसी लगन इस लम्हे में है,
बहुत खूब, बहुत खूब पवित्रा, बहुत खूब। बहुत बहुत खूब और बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारा वक्त खत्म हो गया है आज के प्रोग्राम का। ये ट्रिब्यूट था इरफान खान साहब के लिए और ऋषि कपूर के लिए। एक उनके डायलॉग के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा कि चांद पे बाद में चले जाना, पहले धरती को तो ठीक से जान लो। साहब बीवी और क्या बात है। तो धरती को जानने में बहुत मदद की हमारे दोनों कलाकारों ने। अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया अपने डायलॉग्स के द्वारा, अपने इम्प्रेशन और एक्टिंग के द्वारा। और आप सभी कलाकारों का, शिवांग माथुर, चिराग चोपड़ा जी, निधि गुप्ता और पवित्रा शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी चीज ऑर्गेनाइज करी, उनको ट्रिब्यूट दिया। आज वो लोग देख रहे होंगे ये सारी चीजें, उनको दिल से बहुत अच्छा लग रहा होगा। बस मैं तो दिल से दुआ देना चाहूंगा इरफान साहब को भी, ऋषि कपूर साहब को भी। भगवान से प्रार्थना करूंगा, उस अल्लाह से मैं दुआ करूंगा कि दोनों जहां पे भी हों उनकी रूह को, आत्मा को सुकून दे, शांति दे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू सर।